हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, स्टडी प्रॉपरली अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, और जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा विद स्ट्रैटेजी जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी। प्रॉपरली आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, और इन स्पीकिंग सेक्शन मैंने आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड की हैं और आज मैं आपको 3rd क्लास प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने विशेष बताई थी जिन्हें आपने अच्छे से समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देन उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया। ठीक है, कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और उसके साथ में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी बताया था। प्रैक्टिस इज़ मस्ट, क्योंकि मेन प्रैक्टिस ही है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, स्पीकिंग उतनी बेटर होती है। ओके, सो नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न टुडे हाउ टू वॉच टाइम। कि आज हमें यही पढ़ना है कि टाइम कैसे देखते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड टाइम। सबको पता है टाइम की ज़रूरत होती है। 10 बजे हैं, 5 बजे हैं, एक टाइमिंग होती है। स्कूल टाइमिंग हो, क्लास टाइमिंग हो, ऑफिस टाइमिंग हो, आने की जाने की एक टाइमिंग होती है। तो हर कोई टाइम के बारे में बात करता है, कितने बजे हैं, कोई क्वेश्चन करता है। वही अगर इंग्लिश में पूछो व्हाट्स द टाइम, तो क्या बोलेंगे आप। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज आपको बताना है कि अगर आपसे इंग्लिश में टाइमिंग बतानी हो, कोई पूछता है, तो आप कैसे बताएंगे। हाउ टू वॉच टाइम, बस यही आज का टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं होता क्या है। अगर हम बात करें वॉच की, चलो बंद तो गया ठीक ठाक हो। यहाँ पे 12 होता है, 6, 3, 9 हो। इसमें वॉच में 2 हाफ, एक तो फुल सर्किल हो गया। ठीक है, यानी 1 फुल सर्किल होता है। 1 फुल पार्ट को हम क्या कहते हैं, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स होता है। और एक फुल मतलब 1 आवर। ठीक है, एक फुल पार्ट क्या होता है, 1 आवर का होता है। उसके बाद में 2 हाफ होते हैं। यहाँ से क्या होता है, हाफ हाफ 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, क्या होते हैं, 30 मिनट्स के। मिनट्स के 2 हाफ्स होते हैं। ये बताया था मैंने कि हाफ को अगर प्लूरल बनाना है तो हम एफ हटा के क्या करते हैं, VES लगा देते हैं, हाफ्स हो जाता है। 2 हाफ्स होते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स के। और उसके बाद में, और यहाँ से अगर हम तोड़ दें तो क्या होता है, 15 मिनट्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं। मिनट्स के 4 क्वार्टर्स होता है। क्वार्टर्स, ये वो हाफ क्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि क्वार्टर पैक, हाफ पैक, पैक नहीं लगाने हैं। ठीक है, ये क्या है, टाइमिंग है। तो ये हो गया। अब इसी को हमें यूज करना होता है टाइमिंग में। ठीक है, और टाइम के लिए यूज करते हैं हम इट का। टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज किया जाता है। अगर हम सिंपली, अगर हम नॉर्मली कहें, जैसे 2 बजे, 2 बजे
तो हम इसको सिंपली कहेंगे इट्स या इट इज़ 2 o'clock। 2 बजे हैं, 4 बजे हैं इट्स 4 o'clock, 10 बजे हैं इट्स 10 o'clock, 9 बजे हैं इट्स 9 o'clock। तो सिंपली ऐसे कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल, अंडरस्टैंड, आई होप सो। ठीक है, तो नॉर्मली अगर कहेंगे तो सिंपल कहेंगे इट्स 2 o'clock, इट्स 11 o'clock, इट्स 12 o'clock, इट्स 5 o'clock। अगर पूरा 5 बजा है, 4 बजा है, 10 बजा है, ऐसे कहते हैं तो ओके। लेकिन उसके बाद में अगर हम बताएं, जैसे कि अगर हम कहें ये 30 मिनट वाली कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं साढ़े, और इनको कहते हैं 2 चीज़ें, एक तो सवा, ठीक है, 15 मिनट के क्वार्टर्स में। तो अगर पहला क्वार्टर आता है तो इसको सवा कहते हैं, लेकिन थर्ड क्वार्टर जो होता है उसको हम पौने कहते हैं। सवा और पौने, या तो 15 मिनट एक्स्ट्रा या 15 मिनट कम। तो अगर एक्स्ट्रा होंगे 15 मिनट्स तो सवा, और अगर कम होंगे तो पौने, हिंदी में कहते हैं वह। और ये अगर 30 मिनट हो गए हैं तो साढ़े कहते हैं। जैसे 4:30 बजे हैं, 10:30 बजे हैं। ठीक है, अगर इनको बनाना हो तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इट्स, अब कितना है 4:30 बजे हैं, मतलब कि 1:30 हो चुके हैं। ठीक है, 30 मिनट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इट्स 1/2। ठीक है, अब देखिए हाफ मतलब 30 मिनट। 30 मिनट को हमने क्या बोला था, हाफ था। तो हाफ कितना क्या हो चुका है, पास्ट हो चुका है, कितने से 4। इट्स 4:30। यहाँ पे इट्स 10:30, 10:30 बजे हैं। ठीक है, तो जब भी साढ़े की बात आएगी या इसी को कहेंगे, जैसे ये 4:30 बजे हैं, मतलब 4:30 हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट्स 4:30। नॉर्मली हम ये पूरा मिनट्स नहीं लगाते हैं हिंदी में भी। अगर हम देखें 4:30 तो हम उसको ये नहीं कहते हैं कि 4:30, सीधे कहते हैं 4:30 बजे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन वही है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या कहेंगे, इट्स 4:30 इंग्लिश में। आई होप समझ में आया होगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल थिंग्स हैं, आसानी से समझते चलिए। इतना क्लियर हुआ? इसको रेज करते हैं, आगे बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर साढ़े की जगह अब सवा हो, कि मान लिया 8:15 बजे हैं, सवा 11 बजे हैं, तो हम क्या कहेंगे, तो सवा के लिए हमने क्या बताया, क्वार्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स क्वार्टर। ठीक, और बजे हैं 8:15 बजे का मतलब क्या है कि 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स क्वार्टर पास्ट, मतलब बीत चुके हैं, पास्ट 8। इट्स 8:15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स क्वार्टर पास्ट 11। ओके, ऐसे इसको हम यूज करते हैं।
समझ में आया? अभी 30 मिनट्स हुए थे, यानी 8:30 हो रहा था, तो 30 मिनट्स को हम क्या कहते हैं? हाफ पास्ट। यहाँ 8:15 का मतलब है कि 8:15 हुए हैं, यानी इसको हम कहें तो क्या कहेंगे? 8:15 हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इट्स क्वार्टर पास्ट। 15 मिनट को हम क्वार्टर कहते हैं, तो 15 मिनट को 15 मिनट्स नहीं बोलेंगे, हम सीधे क्वार्टर बोलेंगे। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कह सकते हैं हाँ इट्स 15 मिनट्स पास्ट, बट उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड दिया हुआ है तो उसको प्रॉपर वर्ड ही यूज करेंगे, क्वार्टर यूज करेंगे, उसके लिए मिनट्स यूज नहीं करेंगे। अब 2 चीजें पास्ट हो गई। अब ऐसे ही अगर लिखा हो, जैसे मान लिया कि 10:20 हुए हैं, या फिर मान लिया 9:40 हुए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? अब 20 और 40 इन दोनों मिनट्स के लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है अलग से, क्वार्टर, हाफ ऐसे करके नहीं है ना, तो इसको हम यही बताएंगे कि क्या कहेंगे? इट्स 20 मिनट्स पास्ट। ये बीतने की बात कर रहा है, हो गए हैं, ठीक है। तो इट्स 20 मिनट्स पास्ट 10, ठीक है। 10:20 हुए हैं यहाँ पर, तो इट्स कितना है? 40। इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9। इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9। इस तरीके से होता है। गॉट इट? आई होप सो। तो ये पास्ट की बात हो गई, यानी आगे की। अब कितने भी कहते, 50 मिनट हुए हैं, 40 हुए हैं, 45, ठीक है। 45 की कंडीशन है, वो बाद में डन। मान लिया 35 मिनट हुए हैं, 25 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, तो पास्ट लगाएंगे। पास्ट की कंडीशन बता रहे हैं तो पास्ट लगाएंगे, हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट थिंग आती है पौनी। जब हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे 9:45 हैं, पौने 3 बजे हैं, इस तरीके से जब दिया होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पौने का मतलब है कम है, अभी बजा नहीं है, बजेगा, मतलब पूरा जो होगा वो अभी हुआ नहीं है, उसमें कम है। तो कम के लिए हम लगाते हैं इट्स, और पौने के लिए हमारे पास वर्ड है क्वार्टर। सवा और पौने दोनों के लिए एक ही वर्ड है क्वार्टर। अब यहाँ पे क्या है? अब बजने वाले हैं तो 2 लग जाता है। इट्स 8:45, क्योंकि 9 अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं, तो इट्स 8:45। और यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 2:45। यहाँ पर भी अभी बजा नहीं है 3, बजने वाला है, तो इसके लिए 2 लगाते हैं। 2:45, इट्स 2:45, ठीक है। 2:45 बजे हैं। अब यही कंडीशन में अगर ऐसे लिखा हो, जैसे मान लिया 10 बजने में 10 मिनट कम है, तो यही चीज़ कह सकते हैं। यहाँ 9:15 बजे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 9 बजने में 15 मिनट कम है, तो भी वही बात होगी। 15 मिनट्स के लिए बस वही पार्टिकुलर वर्ड दे दिया जाता है, तो पार्टिकुलर वर्ड यूज कर लेते हैं। वर्ड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? मिनट्स यूज करेंगे। इट्स 10 मिनट्स
टू 10, 10 बजने में 10 मिनट कम है, ठीक है। ऐसे ही कह दें अगर हम कि 5 बजने में 20 मिनट कम है तो क्या बोलेंगे, इट्स 20 मिनट्स टू 5, 5 बजने में 20 मिनट कम है। मान लिया 11 बजने में 11 मिनट कम है, क्या कहेंगे, इट्स 11 मिनट्स टू 11। गॉट इट? आई होप सो। बस ऐसे यूज करते हैं। तो ये कंडीशन समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी, इतनी सिंपल है। ये है वॉचिंग, ठीक है, हाउ टू वॉच टाइम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि टाइम को कैसे देखते हैं। अब यही कंडीशन है कि जिनके लिए पार्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं हाफ, क्वार्टर, उनको हम उन्हीं वर्ड्स का यूज करके बोलेंगे, और जिनके लिए वर्ड्स नहीं दिए गए हैं जो मिनट्स हैं उनको हम मिनट्स में बोलेंगे, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो टू में हो। अब कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि 10 बजने में आधे का क्या होता है, जैसे हाफ में ये रहता है कि जो हमारे पास में पड़ता है हम उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे 30 मिनट्स है तो 30 मिनट तक का पोर्शन क्या है, पास में है, अब 30 का है। उसके बाद में मान लो 35 हो गया तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 35 मिनट्स पास्ट 10, मान लो 10:35 या 25 मिनट कम है 10 में, तो इट्स 25 मिनट्स टू 10। तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से आपको बताना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ वॉच जो है उसको हम कैसे देखेंगे, उसमें टाइम हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे। बाकी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ये आपको पता ही है, उसकी विश मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये कब विश करते हैं, ठीक है। बाकी टाइम कब बताएंगे, कैसे बताएंगे, उसका सेशन ये था। तो ऐसे ही स्पीकिंग में छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, उसको अटेंशन पे करनी है, और धीरे धीरे स्लोली आप उसको लर्न करते जाएंगे। बट प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस, आप सभी के पास फ़ोन है, जो भी देख रहे हैं, तो आप अपनी क्लासेस को, अपनी चीज़ों को, जो भी आप स्पीक कर रहे हैं, मिनिमम 20 to 30 मिनट्स आप पर डे स्पीकिंग करिए, पर डे बोलिए। कुछ भी चीज़ें हैं कोशिश करिए आपस में बोलने की और प्रैक्टिस करने की। कि फ़ोन को ऑन कर लिया, कैमरे को ऑन कर लिया, उसके सामने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि आपको बाद में उसको रिवाइज करना है तो आपने क्या गलती की उसको समझ सकते हैं आसानी से। सो ये जो है बेटर थिंग है, और प्रैक्टिस करते रहिए। स्पीकिंग में प्रैक्टिस मस्ट है। नॉलेज डजंट मैटर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज ग्रामर का बहुत है, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, बट स्पीकिंग की बात होती है तो स्पीकिंग उनको नहीं आती। क्यों? क्योंकि हैबिचुअल नहीं है उस चीज़ के, प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की। तो हैबिट डालिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हैबिचुअल होंगे, और एक बार हैबिचुअल हो गए, हैबिट आ गई, सो यू कैन स्पीक इंग्लिश, डजंट मैटर। ओके, सो आई होप कि क्लास इनफ है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करिए कि कैसी लग रही हैं, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो बेटर वे में कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, आपको उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। सो आई होप इट्स इनफ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।